तो स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का डिक्टेशन 8 मई 2024 दैनिक भास्कर अखबार के संपादकीय पृष्ठ से है। पहले यह डिक्टेशन हम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, फिर इसी डिक्टेशन को हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर एक आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। दिलों पर अनगिनत घाव थे, सीने पर अलाव जल रहे थे, अंधेरे में छिपी रात में रोती हुई गहरी खामोशी अब ओझल होने को है। हम धीरे धीरे उजाले की ओर जा रहे हैं। पूरब के शफाक पानी में सिंदूरी सलाइयाँ बहने लग गई हैं, लेकिन स्थायित्व के चेहरे के बिना आखिर कैसे होगी सुबह। लोकसभा चुनाव की आधे से अधिक सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। चुनाव किसी दल या पार्टी को चुनने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के स्थायित्व के लिए होना चाहिए। समग्र विकास, उन्नति, प्रगति और शांति की सही तस्वीर सत्ता के स्थायित्व से ही उभर सकती है, चाहे यह देने वाला कोई भी दल हो। याद कीजिए राजीव गांधी के बाद वाला दौर, बोफोर्स का भूत लाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाई, लेकिन 5 साल नहीं चल पाई। मंडल कमंडल का सिगुफा छोड़ गए सो अलग। फिर वीपी सरकार के गिरते ही चंद्रशेखर की बरसों पुरानी मुराद पूरी हुई। कांग्रेस के सहयोग से वे प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन साल पूरा नहीं कर पाए। कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार गिरा दी। इस बीच चुनाव हुए। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और पूरे 5 साल चले। अयोध्या मामले ने उनकी सरकार भी दोबारा नहीं आने दी। पहले अटल जी की सरकार बनी, वो गिर गई। फिर HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, वे भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर नींद से जगाकर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वे भी ज़्यादा नहीं चल पाए। गठबंधन के साथ ही सही, लेकिन फिर स्थायी सरकारों का दौर आया। अटल जी की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। वे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। फिर कांग्रेस का जमाना लौटा। 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, लेकिन यह सरकार भी गठबंधन आधारित ही थी। फिर आए नरेंद्र मोदी, उन्होंने पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया और सरकार बनाई, जिसने कार्यकाल पूरा किया। दोबारा फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और अब मोदी के आने के बाद यह तीसरा चुनाव हो रहा है।
इस बार क्या होगा, यह 4 जून को चुनाव परिणाम के साथ ही पता चल पाएगा। दरअसल चुनावों का बहुत कुछ मर्म वोट परसेंट में छिपा होता है। पहले यह माना जाता था कि ज़्यादा वोट परसेंट यानी भाजपा की जीत। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाजपा का वोटर जब घर से निकलता है तभी वोट परसेंट बढ़ता है। थैंक यू दोस्तों। अब इसी डिक्टेशन को हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। स्टार्ट। दिलों पर अनगिनत घाव थे, सीने पर अलाव जल रहे थे, अंधेरे में छिपी रात में रोती हुई गहरी खामोशी अब ओझल होने को है। हम धीरे धीरे उजाले की ओर जा रहे हैं। पूरब के शफाक पानी में सिंदूरी सलाइयाँ बहने लग गई हैं, लेकिन स्थायित्व के चेहरे के बिना आखिर कैसे होगी सुबह। लोकसभा चुनाव की आधे से अधिक सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। चुनाव किसी दल या पार्टी को चुनने के लिए नहीं बल्कि सत्ता के स्थायित्व के लिए होना चाहिए। समग्र विकास, उन्नति, प्रगति और शांति की सही तस्वीर सत्ता के स्थायित्व से ही उभर सकती है, चाहे यह देने वाला कोई भी दल हो। याद कीजिए राजीव गांधी के बाद वाला दौर। बोफोर्स का भूत लाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाई, लेकिन 5 साल नहीं चल पाई। मंडल कमंडल का सिगुफा छोड़ गए सो अलग। फिर बीपी सरकार के गिरते ही चंद्रशेखर की वर्षों पुरानी मुराद पूरी हुई। कांग्रेस के सहयोग से वे प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन साल पूरा नहीं कर पाए। कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार गिरा दी। इस बीच चुनाव हुए, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और पूरे 5 साल चले। अयोध्या मामले ने उनकी सरकार भी दोबारा नहीं आने दी। पहले अटल जी की सरकार बनी, वो गिर गई। फिर HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, वे भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर नींद से जगाकर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वे भी ज़्यादा नहीं चल पाए। गठबंधन के साथ ही सही, लेकिन फिर स्थायी सरकारों का दौर आया। अटल जी की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। वे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। फिर कांग्रेस का जमाना लौटा। 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, लेकिन यह सरकार भी गठबंधन आधारित ही थी। फिर आए नरेंद्र मोदी, उन्होंने पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया और सरकार बनाई, जिसने कार्यकाल पूरा किया। दोबारा फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और अब मोदी के आने के बाद यह तीसरा चुनाव हो रहा है। इस बार क्या होगा, यह 4 जून को चुनाव परिणाम के साथ ही पता चल पाएगा। दरअसल चुनावों का बहुत कुछ मर्म वोट परसेंट में छिपा होता है। पहले यह माना जाता था कि ज़्यादा वोट परसेंट यानी भाजपा की जीत। ऐसा इसलिए था क्योंकि
भाजपा का वोटर जब घर से निकलता है तभी वोट परसेंट बढ़ता है, वरना कम वोट परसेंट वाली सीटें कांग्रेस या उनके अन्य के खाते में जाती थीं। कांग्रेस या अन्य के खाते में इसलिए कि उनके वोटर तो घर से निकलते ही हैं, वोट भी देते हैं। खैर, इस बार चुनाव शुरू होने से पहले सब कुछ एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही वोटिंग परसेंटेज कुछ हद तक गिरा, चुनावी चर्चाओं और सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार में अचानक सरगर्मी शुरू हो गई। विश्लेषकों के कान खड़े हो गए। भाजपा में थोड़ी बेचैनी महसूस की गई। कांग्रेस और अन्य दलों ने राहत महसूस की। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नई डिक्टेशन के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।